हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम आपके लिए कुछ ना कुछ नई नॉलेज, कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज होती रहे। ये तो फ्री में यूट्यूब पे हम आपके लिए कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। ऐसे हमने अभी आपको 3 पार्टों में डीसी रीडिंग दी, ज़ीरो कंजप्शन, लो वोटिंग पे और हाई वोटिंग पे, ठीक है। और कल की बात अलग है कि जिसमें आपको थोड़ी समस्या देखने को मिली होगी, आवाज़ की भी, और एक समस्या ये भी देखने मिली होगी कि उसमें जो नंबर दिया गया वो गलत हो गया, ठीक है। लास्ट में 49 है जो कि मैंने नीचे लिख दिया है। बहरहाल आज की इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में मैं आपको एक डैड सर को बताने वाला हूँ, ठीक है, कि एक फ़ोन के ऑन होने के लिए, बूट होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है। इस पर डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार कमेंट और लाइक तो कर ही दिया करो, ठीक है। और अगर एडवांस सीखना चाहते हो तो कल से यानी कि सॉरी, पहली तारीख से, तो कल, हाँ पहली तारीख से नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर एडवांस सीखना चाहते हो, सब कुछ डिटेल में पूरा कोर्स करना चाहते हो, हार्डवेयर पूरा कोर्स एक छोटी सी फीस में, तो फिर एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के हम अपनी इस वीडियो को। एक फ़ोन कैसे ऑन होता है, क्या ज़रूरी है, एक डैड फ़ोन आएगा, कैसे आपको चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है हमारा बैटरी कनेक्टर, ठीक है। अगर हम इस बैटरी कनेक्टर की बात करें तो इसकी प्लस वाली साइड, अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे ये निकलेगी यहाँ से और चली जाएगी आपकी चार्जिंग आईसी। कहाँ चली जाएगी? चार्जिंग आईसी। सबसे पहली लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? बी बैक। सबसे पहली लाइन बी बैक। अगर ये निकल के चार्जिंग आईसी में जाएगी तभी बीपीएच बनेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बी बैक। बैटरी लगी होगी, फौरन ही यहाँ से निकलेगी, ऑलवेज ऑन वोल्टेज होती है। क्या होता है ये? ऑलवेज ऑन, यानी हमेशा रहता है बैटरी रखते ही। कितना होगा? 3.7, 4.2, 3.7 से लेके 4.2 के बीच में होना चाहिए। अगर 3.7 से कम ये वोल्टेज हुआ या आपकी बैटरी डाउन हुई, ठीक है, तो फोन आपका बूट नहीं लेगा, ये फोन ऑन नहीं होगा। तो फोन के बूट लेने के लिए जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? आपकी जो बैटरी है इससे 3.7 से प्लस नेट वोल्टेज निकलने चाहिए और मिलने चाहिए आपकी चार्जिंग आईसी। तो वन स्टेप में आपके वोल्टेज निकले, यहाँ मैं पेन लिख देता हूँ 1। सबसे लो रन पे आपको वी बैट चेक करनी है। आपने चेक किया, ओके है, कोई शॉर्टिंग बॉटिंग नहीं है, निकल रही है, निकल के चार्जिंग आईसी में पहुंच रही है। PM 632 लगी हुई है आपकी, कॉलकम की हम इस पर बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पहुंचेगी तो ये क्या करेगी? ये जो आईसी है आपकी चार्जिंग आईसी, ये सबसे पहले एक वोल्टेज बनाएगी, वो कहलाता है हमारा बीपीएच। कल की क्लास में भी मैंने बताया था आपको कि कॉलकम के अंदर बीपीएच कहलाता है, मीडिया टेक के अंदर BSYS कहलाता है, यानी वोल्टेज सिस्टम। सैमसंग की अगर बात करें तो वहाँ पे बी बैट कहलाता है, बीपीएच बी बैट कहलाता है, और बी बैट बी बैटरी कहलाता है, ओके। तो यहाँ पे, यहाँ से बनेगी बीपीएच, ठीक है, और ये आ जाएगी हमारी पावर आइस। ये बीपीएच को है और यहाँ से बूट टैप लगा होता है, ठीक है। बढ़िया। तो ये कितनी होगी बीपीएच हमारी? सारी पिकअप है बीपीएच, बीपीएच ये बनेगी। ये कब बनेगी? दूसरी स्टेप है ये कब बनेगी? जब इसको ये वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। जब ये मिलेगा तो ये बनेगी बीपीएच। ये कितनी होती है? 3.7 से लेके 4.2, यानी ये और ये दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम वोल्टेज होते हैं। 3.7 से कम अगर ये बनी, या 3.7 से कम या इस पावर आईसी को ये मिली, तो फोन बूट नहीं लेगा, फोन ऑन नहीं होगा। फोन ऑन होने के लिए बीपीएच कितनी होना जरूरी है? कम से कम 3.7 वोल्टेज होना जरूरी है। इससे कम हुए तो फोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। अगर बी बैट नहीं बन रही है, बी बैट नहीं कर रही है, बैटरी को बूस्ट करेंगे। अगर ये ओके है, बीपीएस नहीं बन रही है, तो चेक करेंगे इनपुट वोल्टेज ओके है, और बीपीएस भी नहीं बन रही है, और दूसरी स्टेप में चार्जिंग आईसी को चेंज कर देंगे। ये क्या है? दूसरी स्टेप में चार्जिंग आईसी को चेंज कर देंगे। कब? जब इससे बीपीएस ना निकलेगी तो, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? पावर की बटन। तीसरी चीज है आपका पावर की बटन। जैसे ही आप बीपीएच बनेगी फौरन ही पावर की बटन पर आपको
1.8 से लेके 4.2 के बीच में वोल्टेजेस मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं, पावर ऐसी फॉल्टी है, सिंपल सी बात है, पावर ऐसी चेंज करेंगे। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, क्वालकॉम 632 के बारे में बता रहा हूँ, चार्जिंग ऐसी लगी है। अब जैसे ही आप पावर की बटन प्रेस करेंगे, जैसे ही पावर की बटन दबाएंगे, फौरन यहाँ से एक वोल्टेज और निकलेगा, यहाँ से एक वोल्टेज और निकलेगा। किससे? चार्जिंग आईसी से। ठीक है, ये कितना होगा? ये होगा 1.8 वोल्टेज। कितना होगा? 1.8 वोल्टेज। ठीक है, कब निकलेगा ये? जब आप पावर की बटन को प्रेस करेंगे, पावर की बटन दबाएंगे। पावर की बटन दबाने पर ये 1.8 वोल्टेज निकलेगा आपकी चार्जिंग आईसी PM632 से, और निकल के जाएगा पावर आईसी में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कब निकलेगा? जब पावर की बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा पावर गुड या सिस्टम ओके। इन दो नामों में से किसी एक नाम से स्कीमेटिक में देखने को मिलेगा, पावर गुड या सिस्टम ओके। तो नंबर 1 वीबैट, नंबर 2 VPH, नंबर 3 पावर की बटन दबाने पर हमें 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। कितना? 1 नंबर 3 देता हूँ नंबर 3 स्टेप। 3 स्टेप में क्या है? 1.8 वोल्टेज निकलना चाहिए आपकी PM632 से, जो चार्जिंग आईसी लगी है क्वालकॉम की, उससे निकल के आना चाहिए पावर आईसी के अंदर। अगर ये वोल्टेज नहीं निकलता, चार्जिंग आईसी चेंज करेंगे। अगर VPH नहीं निकलती, चार्जिंग आईसी चेंज करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों ओके हैं तो फिर हमारा इससे अब कोई मतलब हो नहीं, हमारा चार्जिंग आईसी से कोई मतलब अब आगे नहीं है। इतने 2 वोल्ट ये चाहिए थे आपकी पावर आईसी को, दोनों मिल गए तो आगे हमारा इससे कोई मतलब है नहीं। अब आगे पावर आईसी का काम शुरू होगा। ठीक है, पावर आईसी 4 तरह के वोल्टेज बनाती है। पावर आईसी कितने तरह के वोल्टेज बनाती है? 4 तरह के। एक हमारे बक वोल्टेज, एक हमारे LDO वोल्टेज, और एक हमारे स्लीप क्लॉक, और एक हमारा बेस बैंड क्लॉक। ये 4 तरह के वोल्टेज बनाती है, और चारों तरह के वोल्टेज हमारे CPU में भी जाते हैं और अदर। अगर हम बक की बात करें तो बक CPU में जाते हैं। ठीक है, अगर हम बक वोल्टेज की बात करें तो बक वोल्टेज हमारे क्या है? CPU में जाते हैं। ये बक कॉइल्स रहते हैं, जो आपने देखा होगा ऐसी लगी होती है लाइन लाइन, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपकी क्या होती हैं? ये बक कॉइल्स होती हैं, और ये कहाँ जाती हैं? आपकी CPU के अंदर। ठीक है, CPU के अंदर जाती है बक लाइन्स। लेकिन कुछ 2 बक लाइन्स ऐसी आपको देखने मिलेंगी हर फोन के अंदर, जो ऐसे निकलेंगी, ऐसे लौट के वापस, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ यहाँ पे, वो इस पे हाथ सही नहीं चलता है। अब ये आपकी S3, ठीक है, S4 या अदर नामों से भी मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये 2 जो वापस लौट के आते हैं बक वोल्टेज, हर पावर आईसी में आपको देखने मिलेंगे। ये आते इसलिए ताकि ये लौट के आएंगे, जब वोल्टेज बन के वापस लौट के पावर को मिलेंगे, तो पावर आईसी क्या करेगी? इससे LDO वोल्टेज को बनाएगी, LDO वोल्टेज बनाएगी। अगर ये नहीं बनते तो LDO नहीं बनेंगे। ठीक है, अब ये बक वोल्टेज आपके CPU को जाते हैं, सारे के सारे ये बक है। ठीक, तो मैं ये बता रहा था कि पावर आईसी अपना काम शुरू करेगा तब जब इसको VPH मिलेगा, जब इसको पावर की बटन प्रेस करने पर आपका पावर रीसेट इसको पावर गुड बोल सकते हैं, सिस्टम ओके। तो ये अगर इसको मिलेगा 1.8 वोल्टेज, तब ये अपना काम शुरू करेगी। पहले बक बनाएगी सबसे पहले, जब बक वोल्टेज बन जाएगी तो फिर LDO वोल्टेज बनाती। ठीक है, LDO वोल्टेज क्या है? बहुत लंबी डिटेल है, इस पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना समझो कि LDO वोल्टेज हमारे CPU को भी चाहिए होते हैं, MMC को भी चाहिए होते हैं, बहुत इस पावर आईसी को भी चाहिए होते हैं। ठीक है, और पूरे फोन को LDO वोल्टेज चाहिए होते हैं, क्योंकि हर सेक्शन को LDO वोल्टेज जाते हैं, जैसे 1.8, 2.8, 2.9, इस तरह के वोल्टेज सारे LDO वोल्टेज होते हैं। तो हमारी कोई सी भी पावर आईसी हुई, ये 4 तरह के वोल्टेज बनाती है: बक वोल्टेज, LDO वोल्टेज, स्लीप क्लॉक और बेसमेंट क्लॉक। स्लीप क्लॉक और बेसमेंट क्लॉक ये दोनों भी क्या है? आपकी CPU में आते हैं डायरेक्टली। स्लीप क्लॉक और बेसमेंट क्लॉक कहाँ आते हैं? दोनों के दोनों आपके CPU में आते हैं। और बक भी आपका डायरेक्ट CPU में आता है। रहा आपका LDO, तो LDO MMC, CPU, पावर आईसी, अदर सेक्शन आपके लाइट सेक्शन, ग्राफिक्स सेक्शन, कैमरा, ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS, सारे सेक्शन को LDO चाहिए होता है। ठीक, पहले यहाँ पे हम बात करें तो 1 स्टेप में VBAT चेक करनी है, 2 स्टेप में VPH चेक करनी है, 3 स्टेप में पावर की बटन प्रेस करके 1.8 वोल्टेज चेक करना है, ये निकलना चाहिए। जब इतना ओके है तो पीछे का काम ओके है, फिर हम अपनी पावर आईसी पे आ जाएंगे। पावर आईसी पे बक बनने चाहिए,
बक वोल्टेज मैंने बताए थे आपको, बक वोल्टेज मैंने बताए थे कितने, 0.6 या फिर 0.7 या फिर 0.8 या फिर 0.9। बस कोई सा भी फन हुआ, कोई CBIC हुई, किसी में भी आप देखेंगे तो बस यही क्या है, आपको बक वोल्टेज देखने मिलेंगे 0.6 से लेके 8 तक। वो बात अलग है, ये जो दो कॉइल है तो लौट के वापस आता है तो इसके दो तरह के वोल्टेज रहते हैं। एक आपका रहता है 1.3 वोल्टेज जिससे लो LDO बनती है, और एक रहता है 2 वोल्ट। कितना? 2 वोल्ट, इससे आपकी हाई LDO बनती है। तो इनको छोड़ के अगर CPU में जाने वाले बक वोल्टेज की अगर हम बात करें तो मोस्टली क्या है, हमारे इतने रहते हैं 0.6, 7, 8, 9, बस यहाँ तक। तो बक बनेंगे, अगर बक वोल्टेज नहीं बनते हैं तो इसको चेंज कर देंगे। अगर बक वोल्टेज बन रहे हैं, LDO वोल्टेज चेक करेंगे, LDO वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, इसको चेंज कर देंगे पावर IC को। स्लिप क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक चेक करेंगे, अगर बेसबैंड क्लॉक, स्लिप क्लॉक नहीं बन रहे हैं, पावर IC को चेंज कर देंगे। इस पर अभी बहुत सारी डिटेल है, क्लास में जब मैं इसका बोर्ड चुका है तो डबल शूटिंग प्रोसेस पढ़ाता हूँ। सिंगल पावर IC, तो सिंगल पावर IC की क्लास भी कम से कम 2 घंटे के समथिंग रहती है, तो यूट्यूब पे इतना बताना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ आपको काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी मेरी इस वीडियो से, और स्टेप आपको फॉलो करने हैं क्या क्या। ये सारे स्टेप तब फॉलो करने जब फोन में शॉर्टिंग नहीं है, अगर शॉर्टिंग है तो पहले शॉर्टिंग को रिमूव करना होता है। ओके, तो ये था एक क्वालकॉम चिपसेट PM439 के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर एडवांस सीखना चाहते हो बहुत ही कम फीस में, अपनी शॉप पे ही एक अच्छे टेक्नीशियन बनना चाहते हो, तो फ़ोन उठाइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, अपना एडमिशन करा लीजिए। नया बैच बस अब शुरू होने वाला है।